Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is basic salt. इससे पहले हम नॉर्मल साल्ट के बारे में भी पढ़ चुके हैं और एसिडिक साल्ट के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक साल्ट के बारे में कि आखिरकार ये बेसिक साल्ट हमारे पास क्या चीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करेंगे कि इसकी डिफिनीशन क्या है, इसके बाद इक्वेशन करेंगे और मैकेनिज्म के साथ इसको समझेंगे। डिफिनीशन यहाँ पर हमारे पास लिखी है कि अ साल्ट दैट इज फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस एंड एस्टर। अब इस डिफिनीशन का मतलब क्या है? हमारे पास ऐसा किस्म का साल्ट जो कि बनता है, किस चीज की वजह से बनता है? इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन की वजह से बनता है। और ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन किसकी होगी? पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की होगी और हमारे पास एसिड की होगी। तो रिजल्ट में हमारे पास साल्ट बनेगा, उस साल्ट को हम नाम देंगे बेसिक साल्ट और साथ में हमारे पास H2O का मॉलिक्यूल बनेगा। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस क्या चीज होता है। तो इन दो टर्मिनोलॉजीज के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस का मतलब क्या होता है? ये तीन वर्ड का कॉम्बिनेशन है। एक हमारे पास है पॉली, दूसरा हमारे पास है हाइड्रोक्सी और तीसरा हमारे पास है बेस। बेस हम चैप्टर के स्टार्ट में भी पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट, वो साल्ट जो कि हमें एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन प्रोवाइड करे वो हमारे पास बेस होगा। अब पॉलीहाइड्रोक्सी बेस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्सी OH ग्रुप से निकला हुआ है और पॉली मीन हमारे पास मेनी। तो ऐसा किस्म का बेस जिसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप एक से ज्यादा मौजूद होते हैं, उस बेस को हम नाम देते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल गिवन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सल ग्रुप कितने हैं? यहाँ पर 3 है हाइड्रोक्सल ग्रुप, तो इस वजह से इसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी बेस का नाम देते हैं। इसी तरह हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने हैं? हाइड्रोक्सल ग्रुप कितने हैं? यहाँ पर हमारे पास 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप है। सो दैट्स व्हाई इसको हम नाम देते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी बेस का। दूसरा पॉइंट है इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन इसकी होगी। तो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास ऐसा किस्म का रिएक्शन होता है जिसमें एसिड और बेस मिलकर साल्ट और वाटर बनाते होते हैं। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन में भी हमारे पास एसिड और बेस मिलेंगे, रिएक्ट करेंगे और रिजल्ट में हमारे पास साल्ट और वाटर बनेगा। लेकिन इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन में हमारे पास जो बेस यूज होगा वो पॉलीहाइड्रोक्सी बेस होगा। पॉलीहाइड्रोक्सी बेस मीन के इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप एक से ज्यादा है, तो जस्ट वन हाइड्रोक्सल ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा और इस किस्म की न्यूट्रलाइजेशन को हम इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि जस्ट एक हाइड्रोक्सल ग्रुप यहाँ से रिमूव हुआ है। तो ये हमारे पास दो पॉइंट है डिफिनीशन में, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन और पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। डिफिनीशन को हम दोबारा पढ़ लेते हैं। अ साल्ट दैट इज फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस एंड एस्टर। ऐसा किस्म के साल्ट जो कि बनता है इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन की वजह से, और वो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास होगी पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की और एसिड की। रिजल्ट में हमारे पास बेसिक साल्ट बनेगा और साथ में हमारे पास H2O का मॉलिक्यूल बनेगा। फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास गिवन है जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है एसिड के साथ, और एसिड हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मीन के HCl है। तो हम इसको मैकेनिज्म के साथ देख लेते हैं। हमारे पास है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हमारे पास 3 बॉन्ड बनाता होता है, इसकी वैलेंसी हमारे पास 3 है और हाइड्रोक्सल ग्रुप इसमें कितने हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप है। तो एक हाइड्रोक्सल ग्रुप हमारे पास ये हो गया OH, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी O और इसके साथ H।
ऑक्सीजन हमें पता है कि इसके साथ 2 लोन पेयर होते हैं और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल्युमिनियम ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। जब इसके साथ HCl रिएक्ट करता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो H+ बन जाएगा और क्लोरीन हमारे पास माइनस बन जाएगा। अब इस हाइड्रोजन आयन को अपना ट्रिपलेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको कहां पर नजर आ रहे हैं? वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्सीजन के पास नजर आ रहे हैं। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। लेकिन जब ये ऑक्सीजन क्या कर लेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा तो एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा और ये हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा। चूंकि ऑक्सीजन हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है एल्युमिनियम, इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। एज रिजल्ट हमारे पास एल्युमिनियम +1 बन जाएगा और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा और ये क्लोरीन माइनस है, इसके साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और एल्युमिनियम को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्लोरीन आके इस एल्युमिनियम के साथ अटैच हो जाएगा और रिजल्ट में हमारे पास बन जाएगा एल्युमिनियम इसके साथ O और H, यहाँ पर भी O और H, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्लोरीन और प्लस H2O। तो इसका नाम क्या होगा? एल्युमिनियम डाइहाइड्रोक्सी क्लोराइड। एल्युमिनियम ये हमारे पास क्या है? एल्युमिनियम डाइहाइड्रोक्सी क्लोराइड, ये हमारे पास बेसिक साल्ट है। ये क्या है? ये हमारे पास एक बेसिक साल्ट है। हम दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं, लीड हाइड्रोक्साइड है। लीड हाइड्रोक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इसको हम देख लेते हैं कि लीड हाइड्रोक्साइड किस तरह एसिड के साथ रिएक्ट करता है। लीड हाइड्रोक्साइड PbOH और यहाँ पर 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, तो ये लीड हाइड्रोक्साइड है। इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारे पास है यहाँ पर Pb, ये लीड, इसके साथ 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, एक ये हो गया और एक हमारे पास ये हो गया। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, 2 अनपेयर है, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर है और 2 अनपेयर है। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है और एसिड यहाँ पर कौन सा यूज होगा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, ये हमारे पास क्या है? एसिटिक एसिड है। इसको हम इस तरह लिखते हैं। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ऑक्सीजन नेगेटिव बन जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव बन जाएगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, सो इस वजह से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब इस हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्सीजन के पास नजर आए, ये आ जाएगा इसके साथ अटैच होके और ऑक्सीजन पॉजिटिव बन जाएगा। ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए लीड इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसका पॉजिटिव खत्म और एज अ रिजल्ट +1 का चार्ज लीड के ऊपर आ जाएगा। अब ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और लीड को जरूरत है, तो ये क्या करेगा? ये इसके साथ आके अटैच हो जाएगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा लीड हाइड्रोक्सी एसीटेट। क्या बन जाएगा? लीड हाइड्रोक्सी एसीटेट। हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये लीड हो गया Pb, इसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, इसके साथ हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। यहाँ पर इसके साथ एसिटिक एसिड एसीटेट आयन इसके साथ अटैच है, तो O C डबल बॉन्ड और इसके साथ हमारे पास CH3 लीड हाइड्रोक्सी एसीटेट, ये हमारे पास बन गया और इसके साथ H2O का मॉलिक्यूल बन गया। अब ये क्या चीज है? ये हमारे पास बेसिक साल्ट है।
ये क्या है? बेसिक साल्ट है। तो ये इसका रिएक्शन मैकेनिज्म है। थर्ड हम देख लेते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड को। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो किस तरह हमारे पास बेसिक साल्ट बनेगा। जिंक हाइड्रोक्साइड यहाँ पर हम उठा लेते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड। इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबसे पहले, फिर बात कर लेते हैं। जिंक कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। हाइड्रोक्साइड कितने हैं? 2 है, एक ये और एक हाइड्रोक्साइड हमारे पास है। ऑक्सीजन के पास 2 एम्पियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एसिड हमारे पास नाइट्रिक एसिड होगा। कौन सा एसिड होगा? नाइट्रिक एसिड होगा। प्लस नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता होता है, तो डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ये बॉन्ड हमारे पास ब्रेक होगा। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन नेगेटिव, हाइड्रोजन हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा। इसको अपना डुप्लीट कंप्लीट करने के लिए सेम केस है, इसको डुप्लीट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये आके इसके साथ अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन पॉजिटिव बन जाएगा। ऑक्सीजन चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए जिंक इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। एज अ रिजल्ट जिंक +1 चार्ज गेन कर लेगा और इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास एक H2O का मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये ऑक्सीजन जो है नेगेटिव है, जिंक हमारे पास पॉजिटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो ये क्या करेगा? ये आगे इसके साथ अटैच हो जाएगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट। जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट हमारे पास बन जाएगा। किस तरह बनेगा? ये जिंक है, इसके साथ ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड पे हमारे पास दूसरा ऑक्सीजन, इसके साथ H2O। तो जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट ये हमारे पास बेसिक साल्ट है। ये क्या चीज है? ये बेसिक साल्ट है। तो इसका भी रिएक्शन मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड हम देख लेते हैं कि जब ये बेसिक साल्ट हमारे पास एसिड के साथ दोबारा रिएक्ट करता है तो हमारे पास नॉर्मल साल्ट बनेगा। वो किस तरह बनता है? हम एक बेसिक साल्ट को ले लेते हैं। हमारे पास बेसिक साल्ट है, बेसिक साल्ट को हम उठा लेते हैं। बेसिक साल्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या चीज है? एल्यूमिनियम डाइहाइड्रोक्सी क्लोराइड। एल्यूमिनियम हमारे पास है डाइहाइड्रोक्सी क्लोराइड। जब हम इसको एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो दोबारा हमारे पास नॉर्मल साल्ट बनेगा। इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। एल्यूमिनियम, इसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके साथ दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ पर फ्लोरीन अटैच है। तो एल्यूमिनियम डाइहाइड्रोक्सी क्लोराइड है, इसको हम ट्रीट कर लेते हैं CH के साथ। ये हमारे पास एक एसिड है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो H+ और क्लोरीन हमारे पास माइनस बन जाएगा और ये यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन अपना डुप्लीट कंप्लीट करने के लिए, ये आयन अपना डुप्लीट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन के पास जो लॉन पेयर है इसके साथ अटैच हो जाएगा। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या करेगा? एल्यूमिनियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये +1 का चार्ज गेन कर लेगा और ये हमारे पास इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। एक H2O का मॉलिक्यूल बन जाएगा H2O और क्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ये आके एल्यूमिनियम के साथ अटैच हो जाएगा और इस रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा एल्यूमिनियम, यहाँ पर OH ग्रुप, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन। तो इसको हम नाम देंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। लेकिन अब यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो ये हमारे पास नॉर्मल साल्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसके साथ HCl का दूसरा मॉलिक्यूल ट्रीट करवाएंगे। तो जब ये दोनों इसमें रिएक्ट करेंगे तो H+ क्लोरीन हमारे पास माइनस बन जाएगा। अपना डुप्लीट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर नजर आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए एल्यूमिनियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो एज अ रिजल्ट इसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा।
अब क्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, एल्यूमिनियम को ज़रूरत है, तो क्लोरीन आके इसके साथ अटैच हो जाएगा और रिजल्ट हमारे पास AlCl3 प्लस H2O का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब ये AlCl3 जो है ये नॉर्मल साल्ट है। तो इस तरह हमारे पास हम बेसिक साल्ट को अगेन एंड अगेन ट्रीट करते हैं एसिड के साथ, तो हमारे पास नॉर्मल साल्ट बनेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक साल्ट। ओके, थैंक्स।